अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, रमज़ान मुबारक तमाम लोगों को। उम्मीद है आपका आज का रोज़ा अच्छा गुज़रा होगा और आने वाले भी तमाम रोज़े अच्छे गुजरेंगे। दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है, क्योंकि उसने हमें ये महीना दिया। आपको पता है लाखों लोग इस साल इंतकाल कर गए, मतलब जितने नॉर्मली करते थे उससे कहीं ज़्यादा। और उन्हें अल्लाह पाक ने ये रमज़ान नहीं नसीब किया, लेकिन हमें नसीब किया। हम ज़िंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, खाते पीते हैं, अपने घरों में मस्त हैं। सो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। और इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बख्शिश इस महीने में भी नहीं होगी, तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हम उनमें ना हों, हम उन लोगों में हों जो इस महीने इंशाअल्लाह अपनी पूरी बख्शिश और मगफ़िरत करवा के और अगले महीने का जो हम आगाज़ करें वो बिल्कुल मतलब उसी तरह करें कि जैसे एक पैदा हुआ बच्चा करता है। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ ही देर के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। इस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, असल में रमज़ान में टाइमिंग का थोड़ा सा मसला होगा, आपको थोड़ी लेट ही मेरी वीडियोस मिला करेंगी, क्योंकि रमज़ान का टाइम बहुत कीमती है और उसे कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी कोशिश करें और हम भी कोशिश करें कि इबादत और जो दूसरे मतलब दुनिया से हट के मामलात हैं उनमें सर्व किया जाए। सो नाइट मूवमेंट जो बैन है 9 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगा और इस वक्त तकरीबन 9 ही बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको पता नहीं किस टाइम देखेंगे आप। और इसके साथ ही साथ 1200 से ज़्यादा केसेस आज फिर हुए हैं ओमान में और 9 डेथ हुई हैं। मतलब जो सिलसिला था शुरू हुआ था 400, 500, 600, 700, वो 1200 तक पहुंच गया। मतलब 1200, 1300 यही काउंटिंग चल रही है पिछले कई दिनों से। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं और उन्हीं को लेकर के तमाम सुप्रीम कमेटी जो है ये जितने भी कदम उठा रही है वो उसी पस मंज़र में उठाया जा रहा है। और एक बयान में ये भी कहा गया है सुप्रीम कमेटी की जानिब से कि अगर ये केसेस की तादाद बढ़ती है और डेथ की तादाद बढ़ती है, और एक और मैं बात आपको बताता चलूँ बीच में, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ अपनी, कि अगर हमारी ये डेथ की तादाद और ये जो केसेस की तादाद है ये तो चलो एक तरफ है, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं आईसीयूज़ में वो भी बहुत शॉर्ट हो गए। मतलब एक मैं देख रहा था ओमान ऑब्जर्वर का एक आर्टिकल था, उसके अंदर ये लिखा होता कि अब मेरा ख्याल है मतलब 20 से भी कम बिस्तर जो हैं, बेड्स जो हैं वो टोटल बचे हैं पूरे ऑल ओवर ओमान आईसीयू के अंदर। मतलब कितनी तशवीशनाक बात है ये। सो इसी को लेकर के ये तमाम सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं और ओमान सुप्रीम कमेटी ने कहा है कि अगर ये मामलात रहे तो यकीनन इससे भी स्ट्रिक्ट मेजर्स मज़ीद लिए जाएंगे। हो सकता है कि फुल लॉकडाउन लगा दिया जाए, हो सकता है कि और जो दूसरे पहले जैसे लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में हुआ था मामला, उसी तरह का मामला कर दिया जाए। उसके साथ ही साथ खुशाइन बात यह है कि सेकंड डोज़ के लिए अब स्टार्ट कर दी गई है कैंपिंग। फर्स्ट डोज़ बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मिल गया है, सेकंड डोज़ के लिए अब कैंपिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 2 डोजेज़ लगते हैं इनिशियली इस वैक्सीन के, जो कोरोना की वैक्सीन लोगों को दी जा रही है उसका उसके उसके उससे रिलेटेड। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारे पास वीज़ाज़ हैं, टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं, हमारे इशू हो गए हैं या जिनके इशू हुए थे उनके रिन्यू करवा लिए गए हैं। उसके अंदर एक्सप्रेस वीज़ाज़ भी हैं, टूरिस्ट वीज़ाज़ भी हैं और उसके साथ 2 साल वाले फैमिलीज़ वाले वीज़ाज़ भी हैं। तो हम क्या करें? देखें, मैंने 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर ये लिखा होता कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और आपके पास टिकट है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा एयरलाइन, जो भी आपकी एयरलाइन है जिसका आप टिकट करवा रहे हैं, टिकट को बुक करवाने से पहले एक दफ़ा उनसे कंफर्म कीजिएगा कि मेरे पास ये वाला वीज़ा है, ये इसकी वैलिडिटी है, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या नहीं। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे होती हैं और उसके अंदर आपको अपने मामलात बनाने पड़ते हैं। जैसे होटल क्वारंटाइन है, उसके बाद आपकी जो तरसुत से आप पे करते हैं वो है पीसीआर वगैरह के लिए, तो वो तमाम खर्चे आपके कम से कम ज़ाया ना हो। और उसके साथ ही साथ एक और एडवाइस है, कल जो है आप अपनी बुकिंग्स वगैरह जो आप आगे से करवाएंगे होटल्स की या जिसकी भी, उसमें आपको वैट देना पड़ेगा। तो 16 अप्रैल से वो वैट स्टार्ट हो जाए। कल लास्ट डे है आपको अगर अपनी बुकिंग करवानी है, क्योंकि वो फिर आपका 5, 10, 15, 20% अब वो डिपेंड करता है जिस एजेंट से आप करवा रहे हैं कितना बढ़ेगा। सो आप अपनी बुकिंग्स वगैरह जो है वो इनिशियली करवा लें अभी से सारी, ताकि आपको मज़ीद जो वैट का एक बर्डन है वो ना पड़े। उसके साथ ही साथ जितने भी टूरिस्ट हैं उनको एक अच्छी बात यह है कि उनको जितनी भी परचेजेज़ होंगी, कुछ आइटम उसके अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन उसके अलावा जितनी परचेजेज़ वो करेंगे तो उनको वैट उनका जो है वो रिफ़ंड हो जाएगा। जैसे कि दूसरे जो ममालिक हैं, जैसे यूरोप में मैं था, मुझे याद है। सो जब मैं अपना ट्रिप मुकम्मल करके वापस गया तो वहाँ पे टैक्स रिफ़ंड का एक काउंटर बना हुआ था एयरपोर्ट के ऊपर ही। तो जितने भी आपके बिल्स होते हैं वो बिल्स आप शो करते हैं, आपको वो टैक्स आपका जो है वो रिफ़ंड हो जाता है उसी वक्त, जितने भी यूरोज़ उन्होंने आपसे टैक्स लिया होता है। सो ये भी एक सहूलत मुयस्सर हो जाएगी तमाम, लेकिन सिर्फ टूरिस्टों को। ये थी आज की कुछ अपडेट। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखें और प्लीज़ ज़रूर 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 दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये महीना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।